हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स। ये जो ईडियम्स है ये एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और इनके फिर से पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले ईडियम के साथ। तो गाइज, हमारा आज का पहला ईडियम है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल इसका मतलब होता है व्हेन समवन यू हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट अराइव्स अनएक्सपेक्टेडली। मतलब जब आप किसी की बात कर रहे हो और अचानक वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो अपन कहेंगे स्पीक ऑफ द डेविल। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम हमारे किसी दोस्त की बात कर रहे होते हैं या किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं और वो अचानक हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम उससे कहते हैं यार तुम्हारी उम्र तो 100 साल की है, हम तुम्हारी बात कर रहे थे तुम आकर प्रकट हो गए। तो स्पीक ऑफ द डेविल वही सेम इडियम है जो कि अपन हिंदी में बोलते हैं। तो गाइस, होप आप सभी को इडियम समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट इडियम है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है एग्रीइंग विथ समवन। किसी के साथ किसी बात के लिए मान जाना, किसी के साथ कोई समझौता करना, किसी के साथ कोई डील हस्ताक्षर करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके और आपके फ्रेंड ने कोई डील करी है कि किसी बिजनेस में 50% वो इन्वेस्ट करेगा, 50% वो इन्वेस्ट करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक आई टू आई कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब कि आप उस बात के लिए माने हैं, आपने एक समझौता किया है। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ताकि हमें ये जो है ईडियम है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे दे फाइनली सा आई टू आई ऑन बिजनेस डील। मतलब कि उन्होंने आखिरकार व्यापार सौदे पर हामी भर दी। उन्होंने व्यापार सौदे में हामी भर दी मतलब उन्होंने समझौता कर लिया। तो गाइस, अभी तक अपन दो ईडियम देख चुके हैं, एक आई टू आई और एक स्पीक ऑफ द डेविल। इसका मतलब होता है किसी की बात करो और अगर वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। चलिए, हमारा नेक्स्ट ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है इस टू डू इट वेरी रेयरली। किसी चीज़ का कभी कभार होना, बहुत अक्सर कई सालों में एक आध बार होना, उसे अपन बोलेंगे ब्लू मून। क्योंकि अपन भी देखते हैं जब चंद्र ग्रहण होता है तो ब्लू मून कभी कभार होता है, किसी चंद्र ग्रहण पे बहुत सालों में होता है। तो उसी को एक इडियम की तरह प्रयुक्त किया गया है, वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कभी कभार, बहुत रेयरली बात है या फिर बहुत पुरानी बात है, ये अक्सर नहीं होता है। चलिए देखते हैं ब्लू मून का एक एग्जाम्पल। माई हस्बैंड बाइज मी फ्लावर्स वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कि उसके पति ने उसको रोज़ फूल खरीद कर ही देता है, कभी कभार देता है या बहुत पहले दिया होगा। उसके पति उसको रोज़ रोज़ फूल नहीं देते। ये बहुत एक रेयरली बात है जो कभी कभार होती है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सूर्य's डॉटर ओनली विजिट्स हर वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कि सूर्य की बेटी, उसकी जो माँ है या फिर उसके पिता है, उसको सिर्फ एक ही बार विजिट करने जाती है, देखने के लिए जाती है, मिलने के लिए जाती है। कभी कभार मिलने के लिए जाती है, वो ऐसा नहीं है कि हर महीने मिलने जाएगी। कभी कभार, बहुत रेयरली, एक साल में एक बार, 2 साल में एक बार। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत रेयरली हो, कभी कभार हो, उसे अपन बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। हमारा नेक्स्ट इडियम है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी इजी। कोई ऐसा काम जो कि बहुत आसान हो करने में, उसे अपन कहेंगे अ पीस ऑफ केक। इसके लिए अपन देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। द इंग्लिश टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक। मतलब कि अंग्रेज़ी की परीक्षा बहुत आसान थी। जो अंग्रेजी इंग्लिश का पेपर था वो बहुत ईजी था, आसानी से सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू फील अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है टू नॉट फील वेल। अच्छा महसूस नहीं करना, बीमार महसूस करना, या फिर किसी भी कारण की वजह से जब अपन अपना मूड खराब होता है, अपन सैड होते हैं, अपने को अच्छा नहीं लगता है, तो उसे अपन बोलेंगे टू फील अंडर द वेदर। इसका भी देख लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड। मतलब कि मुझे एकदम बहुत ही ख़राब महसूस हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक कोल्ड हो गया है। टेरिबल मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम खतरनाक वाला कोल्ड, उसे सर्दी लग गई है बहुत ज़्यादा तेज़, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है ए बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बश। इसका मतलब होता है एन अपॉर्चुनिटी इन हैंड करेंटली इज बेटर देन ए प्रोस्पेक्ट इन द फ्यूचर बिकॉज द टाइम नेवर रिपीट्स इटसेल्फ।
मतलब कि अगर आपके हाथ में इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कोई जॉब है, तो उसको करना इस वक्त बेटर रहेगा, इसके बजाय कि आप प्लान बनाओ कि नहीं यार मैं तो बिज़नेस ही करूँगा, और आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं और आप बिल्कुल इसी बात पर अड़े हुए हो कि नहीं मैं तो बिज़नेस ही करूँगा। तो भाई पहले 1-2 साल जॉब कर लो, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो ताकि आप इन बिज़नेस में इन्वेस्ट कर पाओ। तो वही इस इडियम का मतलब होता है, ए बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बश। तो अगर आपके हाथ में जो अभी करेंटली जो अपॉर्चुनिटी है वो कई गुना ज़्यादा बेटर है फ्यूचर में किसी बड़े प्लान से, किसी बड़े प्रोस्पेक्ट से, या फिर किसी बड़े बिजनेस प्लान से। तो आपको इडियम समझ में आया होगा। इसका भी देख लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल, ताकि हमें इडियम अच्छे से क्लियर हो जाए। द डिटेक्टिव apprehended 3 criminals and saw other one running, but did not chase him because she knew a bird in the one hand is better than 2 in the bush। कोई डिटेक्टिव था या फिर कोई पुलिस होगा जो कि 3 क्रिमिनल्स को, अपराधियों को पकड़ रहा था, और उसने 2 को पकड़ लिया है और वो एक और को भागते हुए जाते हुए देख रहा है, पर उसे पता है कि उसके पास जो 2 है ये बेटर है, उसे तीसरे के पीछे भागेगा, उसके हाथ में जो 2 है वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि वो जो डिटेक्टिव है वो जानता है कि बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन 2 इन द बश। हमारे हाथ में जो अभी करंटली जो अपॉर्चुनिटी है वो बेटर है फ्यूचर में किसी और चीज़ से। तो गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम, वो है इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड, इसका मतलब होता है दैट समवन इज इंटेंशनली इन्वेस्टिंग हिज टाइम और मनी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क। जब कोई इंसान किसी खास इंटेंशन से, किसी खास मकसद से अपना टाइम, अपना पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, कहीं पर लगाता है, तो उसे अपन बोलेंगे इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। जैसे कि आप अपना समय और टाइम, समय और पैसा अभी SSCGL या फिर SSC CHSL किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें लगा रहे हो। आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, आपने उसमें अपना पैसा लगाया। अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो तो भी आपने पैसा लगाया। अभी आप पढ़ रहे हो तो आप अपना समय दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, इन फॉर अ पेनी इन फॉर अ पाउंड। आपने किसी खास मकसद से अपना टाइम और पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है। इसका भी देख लेते हैं अपन एक एग्जाम्पल। When athlete was booming, gym was in for a penny and in for a pound, that's how much dedicated was। जब दूसरे एथलीट जो इधर उधर घूम रहे थे, जिम जो है वो अपना समय और जो टाइम वो किसी काम में इन्वेस्ट कर रहा था, वो काम कर रहा था, जबकि बाकी दूसरे एथलीट इधर उधर घूम रहे थे। तो क्या अपना काम कर रहा था, वो अपना समय दे रहा था, बाकी दूसरों की तरह इधर उधर नहीं घूम रहा था। हमारा नेक्स्ट इडियम है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है दैट ए पर्सन सिमिलर इन बिहेवियर आर एक्शंस लाइक हिज पेरेंट्स। जब कोई इंसान बिल्कुल अपने माता पिता की तरह बिहेव करे, एकदम उसकी सेम कॉपी लगे, तब अपन इस इडियम का यूज़ करते हैं चिप ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब होता है बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हरकतें करना, बिल्कुल हर बात में अपने माता पिता की तरह ही होना। जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी और जिस तरह उसके पेरेंट्स एक्शन लेते थे, अगर वो बच्चा भी बिल्कुल उसी तरह एक्शन लेता है, तो इसे अपन कहेंगे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक या फिर कार्बन कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स। देखते हैं इसका एक इडियम। When grandmother saw her grandson collecting coins like her son used to do, she knew he was a chief of the old block। जब दादी माँ ने देखा कि उसका जो पोता है बिल्कुल मतलब कॉइन इकट्ठे कर रहा है, सिक्के इकट्ठे कर रहा है, जिस तरह उसके बेटा किया करता था बचपन में, तो उसे लग गया कि ये बिल्कुल उसके पापा की या फिर उसके बेटे की कार्बन कॉपी है, एकदम उसमें उसके बिल्कुल माता पिता के सेम गुण है, क्योंकि अब बिल्कुल अपने पिता की तरह ही सिक्के इकट्ठे कर रहा है। अब वो भी छोटा है तो वो भी सिक्के इकट्ठे कर रहा है, तो दादी ने सोचा ये तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही है, इसके पापा की कार्बन कॉपी है। हमारा आज का लास्ट इडियम है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। मतलब बैड थिंग्स वन डे इवेंचुअली लीड टू गुड थिंग्स। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत बुरा होता है, पर वो बुरी चीज़ें हमें किसी अच्छी चीज़ पर लेकर चली जाती है। तो ये इस इडियम का मीनिंग होता है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। जैसे कि हमने वो मूवी देखी थी ना, शादी में ज़रूर आना, उसमें उसके साथ बहुत बड़ा बुरा ब्रेकअप होता है, तो उस ब्रेकअप की वजह से वो एक अच्छी चीज़ पे चला जाता है, अपने करियर पे फोकस करता है और एक IPS जैसी किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, मुझे याद नहीं है। तो वो क्या वही मतलब हुआ, उसके साथ बुरी चीज़ हुई, उसने उससे सबक लिया, अपने करियर पर फोकस किया और वो अच्छी जगह चला गया।
तो बुरी चीज़ें अक्सर कभी कभी हमें अच्छी जगहों पर भी लेके चली जाती है, अगर अपन उन्हें पॉजिटिवली टेकअप करें। अगर आप नेगेटिव उसे लेकर रोते रहोगे तो आप कभी भी अच्छी पोजीशन पर नहीं पहुंच पाओगे। इसका भी देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल। सी yesterday you were so morose as your phone was stolen, but look at you today, you got a promotion. It is rightly said that every cloud has a lining, silver lining। मतलब कि कल तुम्हारा मोबाइल खो गया था और तुम कितने दुखी थे, एकदम बिल्कुल दुखी हो गए थे कि यार मोबाइल चोरी हो गया, पर आज देखो तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब अगर बुरी चीज़ें भी होती है तो इंसान के साथ अच्छी चीज़ें भी ज़रूर होगी। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ इडियम्स। होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।